संभल हिंसा पर योगी सरकार सख्त है। ये आज की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं संभल हिंसा पे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों के पोस्टर लग चुके हैं। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। उपद्रवियों से ही वसूली की जाएगी, ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जिन्होंने संभल में हिंसा भड़काई है, उपद्रव मचाया है, इन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनकी ही संपत्तियों से वसूली की जाएगी, इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसमें आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। इस तरह के कई सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास है, जहां पर आप उपद्रवियों को साफ देख सकते हैं। 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 21 लोगों के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। 3 लोग इनमें नाबालिग है, जिनको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर संभल की इस हिंसा से सख्त आदेश देते हुए उपद्रवियों को न बख्शने की बात कह चुके हैं। तो संभल हिंसा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये कि एहतियातन इंटरनेट अब भी बंद रखा गया है। वहीं हिंसा में शामिल लोगों की पहचान इस समय भी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की तस्वीर जारी कर दी है। 27 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। 25 इनमें पुरुष हैं, 2 इनमें महिलाएं हैं। 100 से अधिक लोगों की पहचान कर ली गई है। 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में सपा के जियाउर रहमान बर्क, जो कि यहां से सांसद है, वो भी आरोपी बनाए गए हैं। संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई है एफआईआर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें विधायक का भी नाम है। विधायक के बेटे सोहेल इकबाल इस भीड़ से उन्होंने कहा कि सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। हिंसा से पहले भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना दावा है कि जिस समय ये हिंसा भड़की संभल में, उस समय जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल से सांसद है, वो बैंगलोर में थे। लेकिन ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि वो वहां से बैठ के ऑर्डर कर रहे थे और इस तरह की हिंसा भड़काने की बात कह रहे थे, जिसके बाद उपद्रव मचा। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनली उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। सर, एक जरूर सवाल और इस खबर पर और जानकारी मेरे सहयोगी अमित गंजू देंगे, जो कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव इस समय मौजूद है। अमित गंजू, आप वहां पर मौजूद हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद खुद बन जाते हैं जब आप देखते हैं कि आखिर स्थिति अब कैसी है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इस समय हालात सामान्य हैं, क्या इस समय भी वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जामा मस्जिद के आसपास शांति बनी हुई है या फिर नहीं? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, संडे की घटना में जो पौने 2 घंटे तक मिसहैंडलिंग हुई या मिसक्रेंट्स ने वहां पूरा उत्पात मचाया, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से पुलिस ने 2-2.25 घंटे के अंदर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। कई थाने का फोर्स वहां लगा दिया गया था, क्योंकि देखिए पुलिस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक सर्वे के दौरान इस तरह का प्लान्ड वे में लोग काम करेंगे, इस तरह का अंजाम देंगे, शहर का माहौल खराब करेंगे, स्टोन पेल्टिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे, पुलिस पर हमला करेंगे, डीवाईएसपी पर हमला करेंगे, एसपी के पीआरओ को घायल कर देंगे, डीआईजी की टीम, एंटायर टीम थी उनके साथ चली, उसके साथ मारपीट करेंगे, रिजर्व फोर्स के साथ मारपीट करेंगे। ये तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एक सर्वे जो सिर्फ एक प्रोसीजर था, न्यायालय के आदेश पर उस पर काम कर रहे थे। अब ये लोग कहां से आए, कौन थे
800 लोग कैसे हुए, 1200 कैसे हुए, 1700 लोग कैसे एकत्रित, 2000 के खिलाफ जो अज्ञात खिलाफ एफआईआर, ये कहां से आए, पत्थर कहां से, ये सब जांच का विषय। इन सब के बीच अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ती जा रही है, दुकानें खुल रही हैं, लोग धीरे धीरे व्यापार अपना खोलते जा रहे हैं। हाँ, एक मोहल्ला है जो पोस्ट ऑफिस रोड कहा जाता है, जहां से मस्जिद के बैक साइड का रास्ता है, वहां अभी तक शॉप्स नहीं खुले, ऐसा माना जा रहा है 10 साढ़े 10 तक वहां दुकानें खुलने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, जो टेक्निकल जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुल चुके हैं। व्यापारियों ने जहां एक और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, व्यापार मंडल कल खुद भी एक बैठक चली थी। और इन सब के बीच जैसे कि मैंने पूर्व में भी अपने दर्शकों को बताया कि रात भर दबिश का दौर चला। एडीजी रमेश शर्मा के नेतृत्व में टीमें लगाई गई, डीआईजी मुनीराज ने के नेतृत्व में एक टीम है और एक एसपी कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में टीम है। रात भर दबिश चली, कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों से पूछताछ चली। 150 से ज्यादा लोगों को सीसीटीवी फुटेज कैमरा के आधार पर चिन्हित कर लिया गया है। अब उनकी कैमरा से फोटोग्राफ्स निकाली जा रही है। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन सबके अलावा कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल कहां से आया, बॉक्सेस कहां से आए, कट्टे कहां से आए, घर में इलिसिट वेपन्स कैसे आए, छतों पर पत्थर का स्टोरेज कैसे हुआ, ऐसी तमाम चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर पुलिस के लिए प्राथमिकता ये थी कि पहले शहर को शांत किया जाए, नॉर्मलसी पे लाया जाए, जो पिछले 24 घंटे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब जो एफआईआर लिखी गई है, 7 एफआईआर, जिसमें सांसद है वर्तमान जियाउल अकबर का नाम है, सदर के विधायक के बेटे का नाम है, लोगों को उकसाने में, भीड़ को इकट्ठे करने में, ऐसे तमाम उन पर आरोप लगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता का यहां भी एक कहना है कि वो उस दिन शहर में नहीं थे, मगर जो वीडियो वायरल हुआ है या जो बाइट्स दी गई वो किस डेट की है, इस पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस शहर में नहीं थे, इस प्रदेश में नहीं थे। हालांकि मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों से वो इंटरेक्ट हो रहे थे और खासकर उस जगह इंटरेक्ट हो रहे थे जो नखास एक जगह पड़ती है, वहां के कुछ लोगों से उनकी बात करते हुए कुछ वीडियो भी सामने आया। क्योंकि एक दिन पूरी 23 तारीख को उनको एक नोटिस भी सर्व कराया गया था। हालांकि उन्होंने कहा था मैं यहां नहीं हूं, लेकिन पुलिस ने भी व्हाट्सएप के माध्यम से उनको नोटिस सर्व कराया गया। ऐसे में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, चीजों को सामान्य रहे, पुलिस पीएसी बल आरआरएफ अमित गंजू, अब ये आपने सारी अपडेट इस पूरे मामले में दे दी। अब इसके ऊपर थोड़ा राजनीतिक एंगल से बात कर लेते हैं। देखिए, कल तक ये मामला, जब तक सर्वे नहीं हुआ था, तब तक ये मामला, जब तक उपद्रव नहीं मचा था, हिंसा नहीं हुई थी, तब तक ये मामला लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अमित गंजू, क्योंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। राहुल गांधी के वहां आने की बात हो रही है, अखिलेश यादव की वहां आने की बात हो रही है, चंद्रशेखर रावण को वहां आने से रोका गया है। अब देखिए, अब इस मामले पर जब राजनीति होगी तो वहां के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस देखने को, सुनने को मिलते हैं, ये आप बेहतर बता सकते हैं। तो बताइए कि जब वहां के लोग ये जामा मस्जिद में सर्वे कराए जाने की बात के बाद, हिंसा भड़कने के बाद राजनीतिक पार्टियों के दखल की अब बात को सुन रहे हैं, तो वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मिसहैंडलिंग हुई है। लोगों द्वारा जो वहां पर मौजूद थे, ग्रुप्स में लोग आए, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस को निशाना बनाया, तमाम चीजें ऐसी सामने आई। मगर इन सब के बीच पिछले 24 घंटे से अब लोगों के बयानबाजी भी सामने साफ तौर पर देखनी पड़ रही है। जहां एक और ऐसा बताया जा रहा है, कल यहां अमिताभ ठाकुर के भी आने की बात कही जा रही थी, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन भिजवाई। चंद्रशेखर जो सांसद थे, उन्होंने 2 दिन पूर्व ही कहा था कि मैं आ जाऊंगा, हालांकि उनको आधे रास्ते पर रोक लिया गया। राहुल गांधी का भी एक जो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा राहुल गांधी भी आएंगे, पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आने की बात थी, मगर उसको मना कर दिया गया था, वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। अब फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ जो सीमाएं यहाँ लगती हैं, चाहे वो बेजोई की बात की जाए या बबराला की बात की जाए या चंदौसी की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए या जोया की तरफ की बात की जाए या यहाँ से जो एक और इन बॉर्डर्स पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, क्योंकि अननेसेसरली कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, इस पे राजनीति की रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर शहर का माहौल खराब करने वाले कोई व्हाइट कॉलर्स नहीं थे, ये उपद्रवी थे, आरोपी थे। क्योंकि निश्चित तौर पर ये शहर उनका था, प्रदेश उनका है, ये देश उनका है। उसमें ऐसे में पत्थर चलाना, गाड़ियों को आंख के हवाले करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वर्दीधारी पुलिस वालों पर हमला करना, ये कहीं ना कहीं ये किसी भी जगह, किसी भी कानून में इसकी ऐसी कोई जगह नहीं। और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी, कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ के, उनका कहना है कि अब जो हुआ तो हुआ। बिल्कुल, इसमें पुलिस ने साफ कर दिया अमित गंजू कि जो लोग निर्दोष हैं उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा और जो लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमित गंजू। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। मेरठ की खबर जानिए, जहां पर दूल्हे ने चलती गाड़ी में चढ़कर चोर को पकड़ने का दावा किया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस दूल्हे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूल्हे ने आरोप लगाया था कि पिकअप के ड्राइवर ने उसके गले में पड़ी नोटों की माला से नोट चुराया था और भागने की कोशिश की थी। इसके बाद चलती गाड़ी में चढ़कर उसने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया।
पीटा और अपना नोट वापस ले लिया। इसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो हमने आपको दिखाया भी। लेकिन अब ड्राइवर की शिकायत पर उसी दूल्हे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये एक बड़ा अपडेट इस पूरी खबर पर। कौशाम्बी में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी को लेकर समुदाय विशेष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्राम प्रधान रोशन पासी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के ऊपर तमंचा, राइफल, बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप है। लेकिन दूसरे पक्ष धर्मवीर सरोज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस पर दूसरे पक्ष के घायलों का मेडिकल नहीं कराने का आरोप है। कल कछार की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में बवाल कटा। फायरिंग में दोनों पक्षों से 2 लोग घायल हुए। लाठी डंडे से मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए। संदीपन घाट थाना क्षेत्र की ये वारदात थी। झांसी अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। झांसी अग्निकांड में शासन को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में मिली कई खामियां। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर कार्रवाई तय। 15 मासूम बच्चों की इस अग्निकांड में जान गई थी। जो न्यूबॉर्न बेबी थे और थोड़े बड़े बच्चे, 15 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी को देखते हुए ये जो प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में खामियां मिली हैं, कई खामियां पाई गई हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर कार्रवाई तय है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते का समय दिया था रिपोर्ट देने के लिए। और देखिए रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज के अंदर खामियां पाई गई हैं। यह कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से बाइक सवार दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाश के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, बाइक, 12,000 रुपए जब्त कर लिया गया है। एनकाउंटर हौश इलाके में हुआ। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। मुखबिर की सूचना पर सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। एक 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम अरविंद कुमार गुप्ता, जिसको रोजा अंडरपास के पास नया सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न थानों में भी मामले दर्ज हैं, जिससे विस्तृत पूछताछ भी थाने पर की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ईंट से कुचलकर लड़के की हत्या कर दी गई। आश्रम में बने कमरे में लहूलुहान शव पड़ा मिला है लड़के का। घटना वाल्मीकि आश्रम की है। लड़का आश्रम में साफ सफाई का काम करता था। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बाराबंकी से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक महिला भी शामिल है। और हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। लोनी कटरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 डॉक्टर्स के साथ कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार सभी मेडिकल कॉलेज में तैनात थे ये डॉक्टर्स, और सभी लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से कार और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हुई। बेकाबू होकर कार डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। 3 डॉक्टर्स की मौत हो गई है, 2 अन्य लोगों की मौत हुई है।
इनमें एक लैब टेक्नीशियन और एक सीनियर स्टोर कीपर है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। उधर मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर कार आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉला से टकरा गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे 2 मजदूरों की ट्रैक्टर से नीचे गिरने के दौरान मौत हो गई। 5 लोग जो कार में सवार थे वो भी घायल हुए हैं। अकबरपुर फ्लाईओवर के आगे तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉला के पीछे से टकराती है। ट्रैक्टर ट्रॉला के ऊपर बैठे हुए 2 लोग रोड पर गिरे और ऑन स्पॉट इनकी मौत हो गई। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर बहनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों शातिर बहनें सगी बहनें हैं। आरोप के मुताबिक दोनों बहनें लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। एक ऑटो ड्राइवर भी इनके साथ में था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों सगी बहनों के साथ इस ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने के जेवर और एक ऑटो बरामद किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। हरदोई की खबर आपको बताते हैं, जहां पर डंपर ने गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही कंपनी के सुपरवाइजर को कुचल डाला। मौके पर सुपरवाइजर की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया। मृतक के चाचा ने कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि पहले पिटाई की गई और फिर डंपर के नीचे फेंक दिया गया। मृतक की चाची बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष है। परिजन और अधिकारियों ने और कर्मचारियों के खिलाफ यहां पर हत्या का केस दर्ज करा चुके हैं। 50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मथुरा से है, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। ये धर्म संसद सुबह 11 बजे से केशव धाम वृंदावन से शुरू होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ ही देश विदेश से कई संत इस बैठक में शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस कार्यक्रम की। इस समागम को लेकर आंदोलन से जुड़े हुए दिग्गज संत वृंदावन पहुंच रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया है। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महारथियों की मौजूदगी में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी। 10 देश के संत धर्म संसद में शामिल होंगे। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।